हाय एवरीवन। तो जब से सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट आया है, एक इशू जो बार बार बच्चे उठा रहे हैं कि सर हमने सेमेस्टर 6 के साथ सेमेस्टर 4 का ईआर वाला एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन सेमेस्टर 6 में तो हम पास हो गए हैं, लेकिन सेमेस्टर 4 के रिज़ल्ट में हमको फिर से ईआर दे दिया गया है। अब देखो यार, यहाँ पे साफ क्लियर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरे पास उन स्टूडेंट्स के भी कमेंट या मैसेज आए हैं, चाहे वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन हो या इंस्टाग्राम डीएम हो, जिसने सेमेस्टर 6 के साथ सेमेस्टर 4 का ईआर एग्ज़ाम दिया था और वो पास हो चुका है। तो मेरे पास तो दोनों मिक्सअप मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास अगर 100 मैसेजेस आए हैं इस क्वारी से रिलेटेड, तो 90 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस यही आए हैं कि सर हमने सेमेस्टर 4 का ईआर एग्ज़ाम सेमेस्टर 6 के साथ दिया था, लेकिन हमारा क्लियर नहीं हुआ। बाकी कुछ बच्चों के ऑब्वियसली ये भी आए हैं कि सर हमारा क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक पर मैं क्या बोलूँ यार, ये जो क्वेरी है ये कल से लेकर मतलब काउंटलेस क्वेरी मेरे पास ये आ गई है। मैं बार बार इस क्वेरी को देख कर थक चुका हूँ। पहले तो मुझे ये लगने लग गया था कि यार क्या करें यार, बताओ। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आपका पेपर अगर आपके 30 नंबर से कम आते हैं, 75 में से 30 से कम मार्क्स आते हैं, तो आपको फेल करा जाता है। ये बात तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मालूम होगी। तो अगर आपका एफ़ आया है, 0 ग्रेड दिया है, तो आप पहले तो ये देखो भाई आपका पेपर इतना अच्छा था कम से कम कि आपके नंबर 30 से ज़्यादा आने चाहिए थे। ठीक है, अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से थोड़ा सा मैसेजेस में पूछने की कोशिश भी करी है कि आपका पेपर कैसा हुआ था। वो बताता कि सर ऐसा हुआ था, इतने क्वेश्चन करे थे, इतने क्वेश्चन अपनी मनमर्जी से करे थे, इतने क्वेश्चन मैंने एकदम ठीक करे थे। तो पता ये लगता है कि वो जो बच्चा पहले बोल रहा था कि सर मैंने पेपर अच्छा गया था, तो जब उससे मैसेजेस करने के बाद पता लगता है कि भाई तुम्हारा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था जितना आप बोल रहे हो, उस हिसाब से आपका ईआर आना ही था। मैं यहाँ पर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे एक बात बोल रहा हूँ कि भाई आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर कैसे दिया है, भाई प्रिपरेशन आपने कैसे करी है, इस बात का जवाब दीजिए। क्या प्रिपरेशन आपकी उस लेवल की थी कि आप लोग पास हो पाओ? इस बात को भी थोड़ा समझो, इस बात को भी थोड़ा सोचो। मैं मानता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये गड़बड़ हुई होगी रिज़ल्ट में, लेकिन एक फैक्ट ये भी सोचो कि आपका एक्चुअल में पेपर कैसा गया था। आपका कैश फ्लो का जो बैलेंस है वो मैच हो रहा था या नहीं हो रहा था? आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट का या फिर बैलेंस शीट का जो बैलेंस है वो मैच हो रहा था या नहीं हो रहा था? इस चीज़ का भी आपको ही जवाब देना है दोस्त। आपने कितने क्वेश्चंस करे थे, कितनी जनरल एंट्रीज ठीक करी थी, कितने बीएमएस से क्वेश्चंस आपने ठीक करे थे, कैलकुलस हो गया, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया या डेरिवेटिव्स वाला क्वेश्चन हो गया, कितने आपने ठीक करे थे क्वेश्चंस वो। और आपको ये लग रहा है ना कि आपने ठीक करे थे, लेकिन क्या एक्चुअल में वो ठीक थे या नहीं थे? प्लीज़ अपने आप से पहले ये सवाल पूछिए। उसके बावजूद भी अगर आपके मन से ये आवाज़ निकल रही कि नहीं मैं फ़ेल नहीं हो सकती इस सब्जेक्ट में या फेल नहीं हो सकता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या तो आप 3 से 4 दिन रुक जाओ, कहानी क्लियर हो जाएगी मंडे ट्यूसडे तक कि भाई एक्चुअल में 4th सेमेस्टर ईआर का रिज़ल्ट उन लोगों ने डिक्लेयर किया है या नहीं किया, या फिर आप मंडे को चले जाइए एसओएल कैंपस। मैं आपसे इतना कहूँगा कि भाई रिवोल्यूशन डालने से पहले आप कंफर्म कीजिए उनसे कि क्या इसका रिज़ल्ट और फर्दर अपडेट होगा जब एक्चुअल में 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा या नहीं। अगर नहीं होगा और आपको लगता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो ही रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करें। रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट 2.5 से 3 महीने से पहले नहीं आएगा, ये भी आप लोग समझ लीजिए। और मैंने इस वीडियो के शुरू में आप लोगों से साफ कहा है, मेरे पास उन बच्चों का भी मैसेज आया है जिनका सेमेस्टर 6 के साथ सेमेस्टर 4 क्लियर हो गया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्लियर हो गया है। मेरे पास मैसेज आया है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिए वीडियो के शुरू में। भाई मेरी तरफ से ये चीज़ तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ बच्चों का तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है एक्चुअल में, और ये लोग आप भी एक्सेप्ट करोगे। आपके ग्रुप में भी आप लोग पूछ लेना कि हाँ जी कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अपडेट हुआ है। तो इस बात को बिल्कुल 100% एश्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि एसओएल ने 4th सेमेस्टर का ईआर का रिज़ल्ट इसके साथ नहीं निकाला। इस बात को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिज़ल्ट बच्चों के भी अपडेट हुए हैं। तो आपकी जो ये बार बार कंसर्न आ रहा है कि सर मैं ईआर वाला क्लियर नहीं हुआ, फिर से ईआर शो हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? अगेन आई रिपीट, या तो 3 से 4 दिन का इंतज़ार कर लो। अगर कहानी कुछ क्लियर होती है मंडे ट्यूसडे तक, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू थ्रू न्यू वीडियो, या फिर आप खुद से कैंपस जाइए मंडे को, कंफर्म कीजिए क्या कहानी है क्या नहीं। उसके बाद जो है आप लोग डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी अपडेट होगा, तो वेल एंड गुड फॉर यू। अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी यही रिज़ल्ट है, फिर यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपका एग्ज़ाम एक्चुअल में अच्छा हुआ था, देन यू कैन गो फॉर रिवोल्यूशन।
अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर फिर मई जून 2024 में दोबारा से देना पड़ेगा। दैट्स इट। हमारे पास यही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद ही कमेंट करा कीजिए। और अगर ऐसा कोई फर्दर अपडेट आएगा इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आई विल डेफिनेटली टीच यू कि क्या आगे करना होगा क्या नहीं करना होगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपका RA आया है तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप प्लीज़ कैंपस चले जाओ। RA की बात कर रहा हूँ मैं, ER तो नीचे लिखा ही रहेगा चाहे ऊपर R या F हो। RA लिखा हुआ है सब्जेक्ट के आगे तो ये प्रॉब्लम कैंपस से रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर F लिखा हुआ है तो आप उसमें फेल ही हो एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।